सब लोग सारे विधायकों को यहाँ आने का निर्देश दिया गया था। कल आपके 12 पिता बजे ने कहा पहुंचने था का, तो 8-8 सब करोड़ लोग का आ रहे ऑफर हैं। मिला है। फिर यहाँ से फिर कहाँ जाना है ये जो लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी। आपके पिताजी ने कहा था ऑफर मिला है। ठीक है, ऑफर तो सबको आ रहे हैं, मतलब मुझे नहीं आए हैं, बट बाकी सब विधायकों ने बताया है कि उनको 5 से 10 करोड़ का ऑफर आया है और बाकी और भी प्रलोभन दिए गए हैं। और जो अगर ऑफर में नहीं मांग रहे हैं तो उनके जो केसेस हैं उसका दोष दे रहे हैं कि आप पर ये केस है, आपके ये जब्ती हो जाएगी, ये करना। तो डराने धमकाने का पूरा इनका जैसा इनका एक एजेंडा रहता है और एक इनका जो टूल किट है कुछ वो पूरा अपना रही है बीजेपी। विक्रांत जी, इतने सारे जो ऑफर आ रहे हैं इसके कुछ सबूत आप लोगों ने रिकॉर्ड किए या फिर कुछ आप लोगों ने रखा है ताकि आप लोग बता पाए? क्योंकि कल कहा जा रहा था, जीतू पटवारी भी कह रहे थे कि हमने कह रखा है कि उनको टैप करो, रिकॉर्ड करो। देखिए, इस चीज़ पर चर्चा हो रही है और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आपको सबूत भी आखिरी में हम देंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या करने का जिस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, क्या संकट आ गया पार्टी पे? लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और अगर इस तरह से ये करेंगे तो फिर चुनावों का मतलब क्या रह जाएगा? पार्टी पे संकट आ गया आपको लगता है, तभी आप लोगों को भेजा जा रहा है? नहीं, देखिए, कुछ सामान्य होता तो आप लोग मध्य प्रदेश में ही रह के वोटिंग कर सकते। तो आप चाहते हैं कि हम रुके यहाँ पर? हम चाहते हैं रुकने में परेशानी है, क्या दिक्कत है? देखिए, बीजेपी हर हथकंडा अपनाती है और हमको अच्छे से मालूम है। विश्वास नहीं है तो हम लोग अगर साथ में रहेंगे तो उसमें मेरे को लगता है किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। विश्वास नहीं है आप लोगों को अपने विधायकों पर? क्योंकि विश्वास हमको यहाँ के प्रशासन पर और गवर्नमेंट पर एक साथ तो भोपाल में भी रुक कि अगर मान लो कि हमने किसी को छोड़ा और किसी को वोटिंग तो विधायकों को करनी है, वोटिंग करनी है। अगर किसी को भी किडनैप कर लिया उनने एक साथ कैसे वक्त बिताएंगे? उसकी जवाबदारी कौन लेगा? अगर वोट नहीं भी गिरता है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मतलब आप ये मत समझिए, इनके लिए सबसे बड़ी सत्ता है, इनको लोकतंत्र से कुछ लेना देना। अच्छा, वहां जाने से संकट दूर हो जाएगा? देखिए, विक्रांत भूरिया इस वक्त हमारे साथ थे, तो ठीक है कोई बात नहीं। देखिए, विक्रांत भूरिया भी जो है पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर विधायकों की संख्या की बात करेंगे विवेक, हाँ, तो मैं देख पा रहा हूँ लगभग 7 विधायक जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। 7 विधायक पहुंच गए हैं। 7 विधायक पहुंच गए हैं, 3 महिला विधायक उसमें से हैं। और देखिए, विक्रांत भूरिया ने 2-3 बात कही है कि 5 से 10 करोड़ का ऑफर मिल रहा है और ऑफर अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं। विक्रांत भूरिया ने राज्यसभा चुनाव की हलचल के बीच कहा है कि भाई संकट तो है और 7 विधायक एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। 55 विधायक अभी और चाहिए, 55 विधायक अभी और चाहिए, क्योंकि हम बाकी के तो गिन ही नहीं रहे हैं। जो 2 विधायक वोट नहीं कर सकते हैं, जो निर्मला सप्रे बीजेपी की तरफ हैं, उनको काउंट ही नहीं कर रहे हैं। 62 विधायकों में से 7 पहुंचे हैं, 55 बाकी हैं। विवेक राणा के पास चलते हैं। विवेक, वहां से कितने विधायक निकल चुके हैं? विवेक राणा उमंग सिंघार के बंगले से लाइव है। बिल्कुल विवेक, निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और आप देखिए तमाम जो विधायक हैं वो सभी यहाँ हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही उमंग सिंघार से बंद कमरे में चर्चा हुई है और चर्चा के बाद अब जो निकलने का सिलसिला है विधायकों का वो शुरू हो गया है। क्योंकि उमंग सिंघार ने भी कह दिया है कि तमाम जो विधायक हैं अब वो एयरपोर्ट के लिए निकलें, क्योंकि यहाँ पर करीब बात करें विवेक तो 15 जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए किस प्रकार से जो विधायक हैं वो अपनी बात लगातार मीडिया कर्मी को भी कर रहे हैं और हमारे साथ जो विधायक है उनसे भी बात करते हैं। विधायक दमदारी के साथ में अब हम हमारे प्रतिपक्ष नेता राजा दिग्विजय सिंह जी घूमने की बात कही हमने, क्योंकि हम परेशान रहेंगे 8 दिन। कोई मोबाइल करेगा, कोई आएगा, किसको चाय पिलाएंगे, किस किस से क्या बात करेंगे। तो हम शांति के लिए 8 दिन हमारा मोबाइल भी बंद रखेंगे। मैंने अपील किया क्षेत्र में कि 8 दिन तक मेरा स्टाफ काम बड़ी खबर है, ब्रेकिंग, सब मोबाइल बंद रहेंगे। काम में मैं 8 दिन के लिए गायब हूँ। नहीं, क्रॉसिंग का सवाल ही नहीं उठता है। जब मैंने 18 में क्रॉसिंग नहीं किया, वो विधायक हूँ बाबू जंडेल, जिसका जमीर जिंदा है। अगर ये सरकार भी दे दे, सीएम भी बना दे, जब भी क्रॉसिंग वोट नहीं होगा। 10 करोड़ तो क्या है? 10 करोड़ क्या है? मुख्यमंत्री भी बना दे तो भी नहीं बिकूंगा, बाबू जंडेल कह रहे हैं। और कह रहे हैं बाबू जंडेल कि भाई मोबाइल भी बंद रहेंगे, मोबाइल बंद रहेंगे। ब्रजेश जी, मोबाइल बंद रहेंगे, मोबाइल बंद करने के लिए कहा गया होगा, तभी तो ये बात कह रहे हैं। हाँ, निश्चित ही ऐसे मौक़ों पे मोबाइल बंद रखे जाते हैं और उसके अलावा कुछ दूसरे नंबर से इनको अवेलेबल करवाए जाते हैं। और मैं फिर वहीं पुरानी बात करूंगा कि जब पुराने लोगों को ले गए थे तो वहाँ का एक खास नंबर चलता था। हाँ। सारे लोग उसी पे बात करते थे, अपने लोगों को बता दिया जाता कि इस नंबर पे बात हो रही है, तो वहाँ पे बात होती रहती है। कुछ ऐसा कॉमन नंबर होते हैं जिन पे बात होती है, क्योंकि बड़ी वजह मतलब मुझे तो लग रहा है ये तो एक जेल जैसा हो जाता है।
ये क्या ऐसे लोग घूमने के लिए बात कर रहे हैं, रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जेल नहीं है। क्या आप अपना मोबाइल भी चालू नहीं रख सकते? ये तो इतना ज्यादा अविश्वास अब है। देखिए दबाव तो है ही, दबाव तो है ही, क्योंकि कौन जाना चाहता है भोपाल से बाहर, कौन जाना चाहता है मध्य प्रदेश से बाहर 8 और 10 दिन के लिए बिना किसी काम के। तो पार्टी पर संकट है, दबाव है और ये सब को करना पड़ रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है। और 8वें विधायक पहुंच गए क्या? बिल्कुल, देखिए विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अशोकनगर विधायक पहुंच गए हैं, हरिबाबू जी हमारे साथ हैं। इधर आइएगा विधायक जी, ये बताइए कैसे इस चुनौती से निपटेंगे आप लोग? बहुत बड़ा संकट है पार्टी पर। कोई संकट नहीं, कोई संकट नहीं। संकट नहीं है तो आप लोग को एयरपोर्ट आना पड़ा, कर्नाटक जाना पड़ा, क्या हुआ उसमें? आप गुस्से में क्यों हैं? इनसे पूछिए आप। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, देखिए विधायक नहीं नहीं ठीक है, वो तो बता ही रहे हैं। आप बताइए कि साल 2020 जैसा तो रिपीट नहीं हो रहा है ये? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ठान कर आए हैं क्या कि कम बोलेंगे? आप ठान लिए हैं क्या कि आज बोलना ही नहीं है? हर दिन बोलते हैं, एक दिन नहीं बोलेंगे। बता तो दीजिए, पार्टी इतनी बड़ी संकट से गुजर रही है मना तो आप किया लोग है। इस चुनौती को कैसे निपटेंगे? मीनाक्षी नटराजन एक उम्मीदवार खड़ी हैं, बीजेपी की तीसरी उम्मीदवार बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। स्वतंत्र है हर पार्टी, कितने भी उम्मीदवार उतार सकते कहीं ऐसा नहीं बेमन से जा रहे हैं क्या? करेंगे एक अगले सवाल 8-9 दिन? क्या बोला गया है आप? बेमन से जा रहे हैं क्या? हैं। बता रहे हैं। आपका मन नहीं है क्या जाने का? क्यों नहीं है? फिर मैं यहाँ क्यों आया? नहीं, आप थोड़ा गुस्सा में दिखाई दे रहे हैं। आप लोग हर एक आदमी से पूछ रहे हैं, एक आदमी हमारे ने बता दिया, हमारे वरिष्ठों ने बता दिया। ये तो हमारा काम अरे है ना आप- विधायक जी, हम आप क्या कर अपने रहे क्षेत्र के हैं विधायक भाई? हैं, हम अपने पूछेंगे क्षेत्र के ना विधायक आप क्यों हैं। जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या बोला गया? हमारा मन हो रहा है घूमने का, घूमने का मन हो रहा है। घूमने का मन हो रहा है। आज ही जाना था आप लोग को राज्यसभा चुनाव के समय। आज वो आए हैं, एक बार होके भी आ गए हैं, कोई नहीं जा रहे हैं। ठीक है, होता ही रहता है। ठीक है, मैं लौट रहा जैसे ही हूँ। एकदम उमंग सिंगार लाइव है, उमंग सिंगार लाइव है विवेक राणा के साथ। विवेक राणा लाइव है आप। जी जी उमंग जी आप बोलिए, मैं लाइव ही आपसे पूछ रहा हूँ। राहुल अभी तो हम केंद्र शासित अपने कांग्रेस शासित राज्य में जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं उसके बाद तय होगा। नहीं, राहुल गांधी मुलाकात करेंगे मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से, क्योंकि सब पहुंच रहे हैं राहुल आप गांधी। बता रहे हैं, मेरे को भी जानकारी भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, जिनका कहना है कि उनको अभी जानकारी नहीं है, मगर हो सकता है कि राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात करें, चर्चा करें, क्योंकि जब राहुल गांधी जब वहाँ कर्नाटक पहुँच रहे हैं तो तमाम विधायकों से चर्चा भी करते हुए दिखाई देंगे। और आप तस्वीर देखिए कि अब जो निकलने का जो सिलसिला है विधायकों का, वो देखने को मुझे मिल रहा है। हमारे साथ विवेक, तमाम अगर विधायक अगर भी हैं। अगर आप गिन राहुल सकते हैं गांधी से कितने मुलाकात विधायक करेंगे हैं? क्या? मिलेंगे क्या? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर स्थिति बनी तो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। करेंगे राहुल गांधी से मुलाकात? यस, यस। तो राहुल गांधी तो कर्नाटक पहुंच चुके हैं और आप लोग शाम आतिफ तक अकील पहुंच जाएंगे। गए एयरपोर्ट। बड़ा अच्छा। लाइव हैं आप? देखिए, अनमोल, कुछ भी हो सके, कांग्रेस पे कभी कोई संकट नहीं आएगा। निश्चिंत ही राज्यसभा का उम्मीदवार हमारा जीतेगा। और हाल फिलहाल तो हम लोग घूमने जा रहे हैं सब। बीजेपी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं आप लोगों को, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करना पड़ रहा है कर्नाटक जाकर। मुश्किलें बीजेपी की बढ़ेंगी, कांग्रेस की नहीं। कैसे बढ़ेंगी बीजेपी की मुश्किलें? आप लोग तो जा रहे हैं कर्नाटक, बचाने के लिए ही तो आप लोग को भेजा जा रहा है। कि कौन भेज रहा है बचाने के लिए? घूमने के लिए जा रहे हैं। घूमने के लिए जा रहे हैं तो ये मतलब इतनी भीड़ जो लगी है, सारे विधायक एक साथ आप लोग ग्रुप? क्यों, हमेशा हमारे, इससे पहले भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने हम लोगों को विधायकों को इकट्ठा करा था। इससे तो पहले उस कब वक्त तो घूमे? किसी ने नहीं पूछा कि आप उस टाइम क्यों इकट्ठा हुए। क्योंकि अभी राज्यसभा का चुनाव है ना, अभी तो अभी टाइम है ना, वक्त है उसके लिए, जब तक घूम ही आते हैं। घूमने जा रहे हैं। आपको कोई तकलीफ है? हम लोग मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप घूमने जाइए, हम तो बात कर रहे हैं मध्य तीसरी सीट प्रदेश की, आपकी कांग्रेस बचेगी या नहीं विधायक के बिना बचेगी? रह क्यों जाएगा नहीं 10 दिन बचेगी? तक। क्यों नहीं बचेगी? विचारधारा के साथ सब लोग हैं और बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस के विधायक जो है 10 विपक्ष दिनों तक बिना हो वहाँ जाएगा। रहेंगे, तो क्या करेंगे विधायक वहाँ पर? घूमने जाकर आदमी क्या करता है? मध्य प्रदेश में विपक्ष के सारे विधायक जो है 10 दिन तक रहेंगे ही नहीं। आप घूमने जाते हो तो क्या करते हो? आप बताओ, आप 10 दिनों तक क्या करते आप हो? घूमने जाते हो तो क्या करते हो आप? नहीं, आप मेरे से मत पूछिए, मैं तो घूमने जाता हूँ। मैं आपसे तो सवाल पूछ रहा हूँ। चलो बता दो अनमोल, क्या करते हो बता मैं दो। जो है ऐसे, मैं तो विधायक हूँ नहीं। नहीं, विधायक नहीं हो तो घूमने तो जाते हो ना आप। विधायक मौज मस्ती करता हूँ, विधायक भी आम मौज मस्ती करता हूँ। विधायक भी एक आम आदमी है, विधायक भी एक आम इंसान है, वो घूमने नहीं जा सकता। सबके स्क्रिप्ट अलग अलग आपको है लग रहा है अनमोल। कि इस घूमने का फायदा तीसरी सीट के पर मिलेगा? ये घूमने का फायदा होगा?
देखिए तीसरी सीट की कोई बात ही नहीं है, निश्चित हाँ। ही कांग्रेस ये सीट जीतेगी। एक अभी बड़ी धानपुर खबर, हम लोग घूमने जा रहे हैं। बिल्कुल अनमोल एयरपोर्ट पर 9 विधायक हैं, एयरपोर्ट पर 9 विधायक हैं। जरा 9 विधायकों के आप जो है नाम भी बताइएगा। केदार डावर है, झूमा सोलंकी है, चंद्रा सुरेंद्र सिंह गौर है, आतिफ अकील है और भी कई विधायक पहुंच गए हैं। 9 विधायक पहुंच गए हैं, 9 विधायक एयरपोर्ट पर हैं। ये संख्या 8 से 9 कर दीजिए, अब अपडेट हो गया है। और इस बीच अब खबर जो है उमंग सिंगार के बंगले से भी मिल रही है, वहां पर भी कुछ लोग हैं एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे। विवेक राणा लाइव में, आप जरा गिन लीजिए विधायक कितने। विवेक। बिल्कुल विवेक, मैंने सभी विधायकों को गिना हूं, करीब 15 से 16 जो विधायक हैं वो यहां से रवाना हो रहे हैं, सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके पहले यदि तस्वीर देखें तो सबके हाथ में जो विक्ट्री की जो तस्वीर है वो देखने को मिली। और देखिए कि अब जो विधायकों का निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, एक के बाद एक विधायक निकल रहे हैं। बात करते हैं, आप निकल रहे हैं सर। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं, है ना, और आपको शुभकामनाएं, बधाई। बिल्कुल। कोई नया संदेश? कर्नाटक। देखिए अभी तक तो मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि सब लोग एक साथ जा रहे हैं। बिल्कुल। और भी जो विधायक हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो विधायक हैं वो एक के बाद एक जो निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। अभिषेक जी, आप यहाँ आइए और यहाँ की भी तस्वीर दिखाइए कि तमाम जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल। सोहन वाल्मीकि जी हैं। सोहन जी, 1 मिनट में समय लूंगा आपके चलते। आज तो रेला लगा है विधायक से रवाना हो रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। हाँ, एयरपोर्ट कितने विधायक जा रहे हैं? लगभग 58 विधायक हैं अभी, अच्छा, और बाकी कल आ जाएंगे। तो कहाँ रुकेंगे? रिसोर्ट में रुकेंगे? क्या योजना बना? ये वहाँ पहुँच के पता चलेगा कहाँ जा कर रहे हैं तो पूछ लो। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे क्या? और राहुल गांधी जी आएंगे तो जरूर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं? कर्नाटक। अनमोल कर्नाटक की फ्लाइट है, विधायक ये कह रहे हैं मुझे तो। और अनमोल लाइव है, कौन है आपके साथ? अनमोल। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखिए विपिन जैन है हमारे साथ, मंदसौर से विधायक हैं। और देखिए धर्मपत्नी के साथ जो है ये जा रहे हैं सर, पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल परिवार के साथ। तो पार्टी को जो ये चैलेंज मिला है, कैसे इससे बाहर निकले? नहीं, चैलेंज कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो आप जानते हैं खर्च जोड़ किसने तोड़ की उठाया? राजनीति पूछने करती टिकट है। किसने कराया? हमारे पास 62 विधायक है, उसके बाद भी उनको प्रत्यक्ष उतारा। एक तरफ वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है और एक महिला के सामने बहुमत नहीं होते हुए भी उन्होंने प्रत्यक्ष उतारा। तो कहीं ना कहीं वो जोड़ तोड़ के प्रयास करेंगे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। सारे विधायक पार्टी के साथ हैं और एकजुट है। पार्टी जहां आदेश करेगी और जहां ले जाएगी हम वहां जाएंगे। अब धर्मपत्नी भी आपके साथ जा रही हैं, तो और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना था कि कुछ समय परिवार के साथ भी अपने खर्चे पर या पार्टी के खर्चे पर, तो एक फैमिली एड में उस पर रहेगा। तो ये जो खर्च उठा रही है पार्टी उठा रही है या आप लोगों को खर्च उठा रहे हैं? नहीं, वो हम सब कर लेंगे, वो है नहीं। मैम, आप भी जा रही हैं, ये बताइए, विधायक जी के साथ जा रही हैं? हाँ, हम जा रहे हैं, मेरा दीदी को जिताने के लिए जा रहे हैं। इसको दीदी को दीदी को। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं डर की वजह से। नहीं टूटेंगे, दीदी ही जीतेंगे। क्या चर्चा होती है आप लोगों में? चर्चा हुई क्या, क्यों अनमोल, अचानक प्लान बना जाने का? ये 10वें विधायक हैं जो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, सिलसिला लगातार जारी है। और एक विधायक और एक नेता का दायित्व रहता है, हमें जिम्मेदारी रहती है कि जब पार्टी हमको बुलाए तो पार्टी के आदेश का पालन होना चाहिए। चाहे दिनेश गुजर जी हो चाहे जयवर्धन सिंह हो, देखो जयवर्धन सिंह हो चाहे दिनेश गुजर जी हो, हम कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। जो पार्टी कहेगी हम वो करेंगे। तो मध्य प्रदेश में वफादारी की कमी इसलिए कर्नाटक आपको लेकर जा रहा है। देखिए ऐसी बात नहीं है। कभी कभार जब विधायक साथ होते हैं एक अलग बॉन्डिंग होती है। हमारे अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी से पूछिए, विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी से पूछिए, मेरा क्या। मैं तो मुझे बताया गया कि भाई कांग्रेस के विधायक चाहते से जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो देखे अपने कहाँ जा रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है कि बार बार ये कहा जा रहा है विधायक एकजुट हैं, तो फिर क्यों जरूरत पड़ रही है विधायकों को दूसरे प्रदेश में भेजने? देखिए, जो निर्णय पार्टी लेती है वो सभी बातों को सोच विचार कर लेती है। सर, 2020 में ऑपरेशन लोटस में भी देखा, कांग्रेस के जो 22 विधायक गए थे, इस बार भी वही डर है ऑपरेशन लोटस जैसा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखो, बात ये है
जो लोग गए थे उनमें से कितने बच्चे विधायक आप बताओ? 22 गए थे ना, कितने चुनकर आए जरा देखो जरा। 22 में से 5 आए जीतकर, 17 हारे हैं। तो फिर इनका हक भी होगा जो इसको छोड़ के जाएंगे। सर आपको संभालने की जिम्मेदारी मिली है सर। सर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बार बार जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों ऐसा है कि कांतिलाल भूरिया जी कहते हैं 5 से 8 करोड़ का रेट इस बार आया है, तो ले क्यों जा रहे हैं? मुझे जानकारी नहीं। तो सर ले आने की जरूरत क्या है? अगर आप ये तो पूछिए हरीश चौधरी जी से पूछिए। सर आप यहाँ पर आए हैं, आप बता दीजिए कहाँ ले जा रहे हैं? हम तो सी ऑफ करने आए। कहाँ सर जा रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा। मुझे कुछ नहीं आप भी जाना चाहते हैं क्या जी? 18 तारीख को क्या होने जा रहा है? 62 के 62 मत मीनाक्षी नटराजन को पड़ेंगे। अब आप देख लीजिए, ये लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला महिला महिला। अरे एक महिला कांग्रेस ने खड़ी करी, तुम उसके खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको तुमने खुद ने निष्कासित किया है 23 में, 22 में जिसको निष्कासित किया गया, उसको आप टिकट दे रहे हो। ये है भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन के लिए मानी जाती है आरएसएस भाजपा। ये देखिए ये कितने अनुशासित है कि जिस व्यक्ति को 22 में निष्कासित किया गया उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, उसको आप राज्यसभा भेज रहे हैं, और वो अगर राज्यसभा में भेज गए तो हो सकता है कांग्रेस में शामिल हो जाए। विधायक सर बीजेपी के 48 विधायक के फिर जो तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारा, क्या लगता है? ये तो उनसे पूछिए, ये तो उनसे पूछिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं सी ऑफ करने के लिए विधायकों को एयरपोर्ट पहुंचा हूं, और बहुत सारे सवालों पर कहा कि हरीश चौधरी बताएंगे, जीतू पटवारी बताएंगे, उमंग सिंगार बताएंगे। बहुत ज्यादा उन्होंने जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन ये कहा है कि कहां जा रहे हैं मुझे पता नहीं। इधर आप देखिए कि बाकी विधायक पहुंच रहे हैं, और एक बड़ी जानकारी राज्यसभा से जुड़ी हुई पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। जो निर्णय पार्टी लेती है उसको हम सब मानते हैं। ये आप देखिए विधायकों का रेला है एयरपोर्ट पर, गाड़ी के पीछे गाड़ी, विधायक के पीछे विधायक, रंजना, विवेक राणा, अनमोल सब लाइव हैं, सब बताते रहिए। देखिए विवेक, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयवर्धन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं और वो अब सीधा यहाँ से एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। सर आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? जी वो तो कर्नाटक का कहा गया है, तो आप सभी हमारे विधायक साथ में हैं। आप देख रहे हैं श्री अग्रवाल जी हैं, पंकज उपाध्याय जी हैं, महेश परमार जी हैं, पंदेलाल मार्को जी हैं, हम सब। क्यों आगे की राज्यसभा में मतदान होना है चुनाव, और उससे पहले आप सब लोगों को कहीं शिफ्ट की इच्छा थी कि कुछ दिन है मतदान के लिए, तो हम कुछ दिन साथ बिताएं। कोई क्रॉस वोट बिल्कुल भी नहीं है। आप याद रखें अभी कुछ महीने पहले जिला अध्यक्ष साहब 10 दिन पचमढ़ी में रहे थे, और विधायक संघ रहेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी कुछ विधायकों को। क्रॉस वोटिंग का डर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, पूरे कांग्रेस के 62 विधायक कांग्रेस के साथ हैं। यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो खड़े हुए हैं, सीधा रवाना होने जा रहे हैं, कर्नाटक जा रही हैं। कहाँ पर करना चाहती, मीडिया की आवाज बंद करना चाहती, संवैधानिक संस्थाओं की आवाज बंद करना चाहती, उस विचारधारा गोडसे की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई है, राहुल गांधी की लड़ाई है। मैं समझता हूं कि इस लोकतंत्र को देश में बचाने के लिए और इस संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए पूरे विधायक एकजुट है। महेश परमार भी लाइव है रंजना के साथ। ऐसे देखिए रंजना, देखिए मैं समझता हूँ कई विधायकों ने ऐसा कहा कि हमारे यहाँ आए विधायकों ने कहा। जी देखिए बिल्कुल यहाँ पर खड़े हुए सारे विधायक और जयवर्धन सिंह भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन की यात्रा है? देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, और पंकज सभी विधायक जा रहे हैं, अपने परिवारों के साथ जा रहे हैं, और कुछ समय क्वालिटी परिवार के साथ में। और जिस तरीके से हमारी मंशा है कि एक बैठकर संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे, इसलिए हम बेंगलोर जा रहे हैं। तो भोपाल में भी तैयार हो सकती थी, बेंगलोर जाने नहीं, बहुत दिन से, जैसे अभी पंचमढ़ी में हमारा 10 दिन का शिविर हुआ, तो लगातार शिविर करते रहते हैं हम, वहाँ पे हमारा शिविर ही समझिए आप इसको। परिवार के साथ समय बिताएंगे। देखिए यहाँ पर आरिफ ये 3 स्क्रीन है, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3। घूमने जा ही सकते हैं, अब बेंगलोर भी घूमने जा रहे हैं, जैसे दिल्ली घूमने चले गए थे एक दिन के लिए। रणनीति बनी उसके बाद ही आज हम रवाना हो रहे हैं ना, खुद भी जा रहे हैं। हाँ, हमारे विधायकों को लगता था कि हम सब लोग एक साथ मंथन भी करें, ये मौका अच्छा है, इसका फायदा उठाएं। आप कहाँ गए थे? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बेंगलोर जाएंगे सर। कहाँ रुक रहे हैं? बेंगलोर जाएंगे। बेंगलोर में कहाँ रुक रहे हैं? अब ये तो बेंगलोर वाले कहाँ रुक रहे हैं सर? कौन जो मेहमान कहीं जाता है तो वहाँ जो मेहमान नवाजी करता है, ये तो वो बताएगा। पर पता तो चल जाता है मेहमान नवाजी कौन कर रहा है। इंतजाम क्या क्या है? नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बताएंगे।
कितने दिन का ट्रिप है? 10 दिन ही रहेंगे सर? अकेले जा रहे हैं, परिवार भी जा रहा है? मैं अकेला जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। तो आरिफ मसूद कल जाएंगे? क्यों नहीं, आपको वादा किया था। कांग्रेस के विधायक एयरपोर्ट पर लगातार पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में विधायक अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। 10 विधायक लगभग पहुंच चुके हैं। और एक बड़ी खबर और आ रही है इस वक्त, कांग्रेस ने 180 सीट का स्पेशल प्लेन तैयार कर लिया है। एक स्पेशल प्लेन तैयार है, बुक किया गया है और यह प्लेन विशेष विमान बेंगलुरु से ही आया होगा, संभावना इसकी भी है। और कांग्रेस ने अगले 9 दिन तक एक रिसोर्ट में रहने का बंदोबस्त विधायकों के लिए कर लिया है। ब्रजेश जी, 180 सीट का प्लेन, विधायक तो 62 ही हैं और इतना बड़ा प्लेन क्यों तैयार किया है? क्योंकि परिवार के लोग भी शायद। प्लेन है, छोटा प्लेन नहीं था, ये बड़ा प्लेन है क्योंकि वो उम्मीद थी परिवार की काफी सारी। एक बड़ी खबर आ रही है थोड़ी देर में, जहानुमा होटल, दोबारा ब्रेकिंग करिए, ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है कि जहानुमा होटल में भी कुछ विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि कुछ विधायकों को भोपाल में भी रखा जाएगा। विधायकों की शिफ्टिंग को लेकर बड़ी खबर है। कुछ विधायक जो जाना नहीं चाहते हैं बेंगलुरु, जो मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं, वो जहानुमा होटल में रहेंगे। ये खबर थी ब्रजेश जी, ऐसा भी संभावना है क्या? मुझे ये खबर उतनी पक्की नहीं लग रही, क्योंकि जो विधायक हैं जो अपने घरों में हैं उनसे तो बाकायदा बात हो रही है। बाकी जो विधायक हैं उनको धीरे शिफ्ट किया जाए। विधायकों पे कोई दबाव नहीं कि आज ही चलिए। कुछ विधायक आज जा रहे हैं, कुछ शाम को जाएंगे, कुछ कल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता जहानुमा होटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे अच्छा तो वो अपने घर पर ही हैं। तो पर ये कुल मिला के बड़ी बात वही है कि सारे विधायकों को ले जाया जा रहा है, एक प्लेन में ले जाया जा रहा है। ये प्लेन 2:30 बजे यहाँ से रवाना होगा और बेंगलोर पहुँचेगा। बेंगलोर में इनको एक रिसोर्ट में व्यवस्था की गई है, वहाँ रिसोर्ट में सारे विधायकों को साथ में रखा जाएगा और कुल मिला के सारे विधायक एकजुट रहेंगे। और बड़ी बात ये होगी कि उन सारे विधायकों को एक और बड़ी खबर आ रही है, एक विमान शाम को और जाएगा। ये बड़ी खबर, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है, रंजना लाइव है आप। और पार्टी की हमारी जो अधिकृत उम्मीदवार हैं सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी, राज्यसभा की जो उम्मीदवार हैं, उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हम सब कांग्रेस विधायक एकजुट हैं। कभी सोचा था आपने कि फिर से राज्यसभा में वैसी स्थिति बनेगी जो 6 साल पहले थी मैम? सोचा तो नहीं था और ये कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ नारी शक्ति वंदन की बात करती है, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आती है और उसके बाद वो पास नहीं होता बिल तो आरोप लगा दिया जाता है कि डर क्यों है, फिर क्यों सब जा रहे हैं? नहीं, कोई डर नहीं है, हम सब एकजुट हैं, एक मत हैं। लेकिन आज के परिस्थिति में हमको संगठित रहने की आवश्यकता है। हमारी जीत सुनिश्चित है, कांग्रेस पार्टी के पास विवेक राणा के पास भी जानकारी, ये तस्वीर है। विवेक राणा लाइव है, आप क्या कहां पर पहुंचे? बिल्कुल विवेक के एयरपोर्ट के पास बस पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जो काफिला मेरे सामने देख रहे हैं आप, ये करीब 15 विधायक हैं जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के घर से निकले हैं और अब सीधे एयरपोर्ट के लिए पहुंचने वाले हैं। फूल सिंह बरिया हमारे साथ है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी एयरपोर्ट आप आ गए? अभी मैं आप तो मना कर रहे थे बोले जाने के। जा रहा हूँ निजी यात्रा पे क्यों इस वक्त सर संकट है और सब एक कर्नाटका में कहा जा रहा है, एक रिजॉर्ट में जा रहे हैं, तो आप अलग से घूमने क्यों जा रहे हैं सर? अलग से जगह कहाँ? मैं अपनी निजी यात्रा पे जा ये सारे 58 लोग एक साथ निजी यात्रा पे? कहाँ जा रहा है, कौन सा जा रहा है? अभी तो कोई जा ही नहीं क्या रहा। 2020 वाला 10 बजे दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी 2020 वाला नहीं है। अभी तो अलग अलग है। और अलग अलग कहाँ, सब एक साथ दिखाई दे रहा हूँ। नहीं, अभी कौन है यहाँ? कल कहा था आप नहीं जा रहे हैं, 7 से 8 करोड़ रुपए आया, कॉल आया आपका? कांतिलाल जी कह रहे हैं विधायकों को खरीदने की तैयारी चल रही है, ऐसा है? नहीं, उन किसी की हिम्मत है मेरे को फोन करने की? लेकिन फिर भी आए तो हैं आपके साथी। नहीं, मेरे को फोन करने की हिम्मत है क्या? जी। लेकिन आप अपनी विधानसभा छोड़ के जाएंगे 10 दिन के लिए विधानसभा? नहीं, मैं परसों आपसे मिलूंगा। परसों मिलता हूँ। गारंटी आप नहीं मिलेंगे? आप जा रहे हैं कर्नाटक जा रहे हैं, सामान आ चुका है। कहाँ है? सूट के देख रहे हैं मुझे। तो आ जाने दो, कोई बात नहीं। कोई हिम्मत है किसी की मेरे से ऐसी बात करने की? किसी की? तो देखिए, जो फूल सिंह बरैया है, जो कल तक विवेक यही कह रहे थे कि वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज वो अपना सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि वो कर्नाटका नहीं जा रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं और अपनी जो अलग यात्रा पर जा रहे हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं और 2 दिन के बाद वो वापस लौटकर भोपाल ही पहुंच जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे खरीद सके या मेरे पास कोई कॉल आए। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर यही है
कि फूल सिंह बरैया जो कि कल खुद कह रहे थे कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आज एयरपोर्ट पर फूल सिंह बरैया पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, और फूल सिंह बरैया ने पहले तो बताया कि वो निजी यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो बोल गए कि जा रहे हैं भाई कर्नाटका। और एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया आज नहीं जा रहे कर्नाटका, जबलपुर में ही है लखन घनघोरिया। और सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी दुर्गेश लखन घनघोरिया के साथ मौजूद हैं। दुर्गेश, आप लाइव हैं, जरा बताइए लखन घनघोरिया विधायक क्यों नहीं जा रहे हैं कर्नाटका, क्यों अपने विधायकों से दूर है वो जबलपुर में? हमें तो लगा आप आज कर्नाटक की तैयारी कर रहे होंगे, बैग वैग तैयारी हो गया होगा, आप निकल रहे होंगे, भोपाल में होंगे, लेकिन आप तो जबलपुर में आ रहा। क्योंकि हमारी माताजी का स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या है, तो स्वाभाविक रूप से हमने अपने तमाम नेताओं से इस बात का आग्रह किया कि हम जरा माताजी को संतुष्ट कर लें, उसके बाद हम आ जाएंगे। और उनने भी इस बात को स्वीकार किया। और इसमें कहीं कोई ये ऐसा नहीं है कि किसी पे कोई शक शुबा के कारण जा रहे हों। हम लोग इसे कि ना कोई दबा सकता है, ना कोई प्रलोभन दे सकता है। फिर क्यों इतनी एक्सरसाइज की जा रही है कि सारे विधायकों को भेजा जा रहा है? आप खुद कह रहे हैं मैं भी 2 दिन बाद जाऊंगा। इस तरह से बिल्कुल साफ है कि सत्ता के दंभ में सत्ता में बैठे लोग ना लखन घनघोरिया से बातचीत हो रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, लाइव हैं आप, लाइव ना राजनीति की स्वस्थ परंपराओं का पालन करते हैं। ये सच है कि मध्य प्रदेश राज्यसभा में 3 में सदस्य जाना है, 3 में 2 का बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है, तीसरे का नहीं है, और 1 का बहुमत कांग्रेस के पास है, ये सच है। लेकिन एक जो पड़ गई है नहीं, लेकिन जैसे कॉन्फिडेंस में भाजपा दिख रही है, जिस तरीके से महेश केवट जी का नामांकन भरा उस वक्त जो सभी के चेहरे फुल कॉन्फिडेंस में थे, वो तो कह रहे हैं कि हम तीसरी सीट भी जीते आएंगे। तो इतना आत्मविश्वास कैसे आ रहा है बीजेपी के अंदर? कहीं कुछ गड़बड़ है? इसके पहले भी विनोद गोटिया का भरा था, तब क्या हुआ था? महिला बिल में भी एक दम्भ था, तब क्या हुआ था? तो ये कुल मिला के नैतिकता की बातें सिर्फ करते हैं, नैतिकता को आत्मसात नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। तो ये उनकी अपनी तासीर है कि लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ के रखना, प्रलोभन दबाव सब कुछ देना, ये उनकी कांग्रेस। दुर्गेश, एक सवाल पूछ लीजिए तो आप अपनी ईमानदारी का परिचय जबलपुर में रहकर ही देंगे। में थे, फिर क्यों भेजा जा रहा है कांग्रेस? कांग्रेस को अपने नेताओं, अपने विधायकों पे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, लखन घनघोरिया से दुर्गेश बातचीत करते रहेंगे। तस्वीर जीतू पटवारी का बड़ा आरोप जीतू पटवारी का, 10 विधायकों को लालच से खरीदा जा रहा है, 10 विधायकों के साथ कांटेक्ट में है बीजेपी। जीतू पटवारी ने लेटर जारी किया है, ये पत्र जारी किया है, लेटर जारी करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि 10 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जीतू पटवारी के लेटर की बड़ी बातें क्या है मिर्जे जी? पूरे मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि जो जिस तरीके से तोड़फोड़ की राजनीति मध्य प्रदेश में चल रही है वो अच्छी बात नहीं है। उसने साफ साफ कहा है कि हमारे पास पूरा बहुमत है, मगर तीसरा उम्मीदवार उतारकर जिस तरीके से तोड़फोड़ की जाएगी, और उन्होंने आरोप लगाया है कि तो विधायकों को लालच देकर खरीदा जाएगा और जो खरीदने का जो पैसा है वो जनता के टैक्स का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है। तो कुल मिलाकर उन्होंने इस मौके का बड़ी बात के लिए मैं तुरंत एयरपोर्ट चलता हूँ। कैम 1, कैम 2, कैम 3 तीनों रिपोर्टर लाइव स्क्रीन पर। क्या हालचाल है? रंजना दुबे, विवेक राणा, अनमोल तिवारी हमारे साथ मौजूद है। अनमोल, विवेक राणा, क्या अपडेट है बताइए। सर, कहीं कुछ क्रॉस वोटिंग का डर है? बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो पहुंच गए हैं। एक बार तस्वीर दिखाइए नीतीन। पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनी थी, क्यों अपने विधायक को लेके गई थी वहाँ पे? क्यों गई थी? इसलिए तो ये सामान्य बात है, बीजेपी भी ले जाती है। पूरे विधायक आज जा रहे हैं, फिर कल भी जाएंगे? जा रहे हैं ना, सब जा रहे हैं। तो देखिए सारे 62 विधायक हैं विवेक, और यहाँ पर अभी जो फोटो शूट है वो भी नजर आ रहा है और इसके माध्यम से हम दिखाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। लोगों की इच्छा थी कि हम कुछ दिन साथ बिताएं, तो इसीलिए अभी हम सब विशेष विमान के माध्यम से अभी
कुछ दिन के लिए कर्नाटक जा सभा रहे के हैं। समय साथ बिताना पड़ रहा है, मतलब पार्टी पर संकट है। संकट बिल्कुल भी नहीं है। 62 के 62 विधायक कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन सबका विचार था, हम सबका विचार था कि क्योंकि अभी भी कुछ दिन रह गए थे वोटिंग के लिए, थोड़े दिन साथ बिताएंगे, थोड़ी बॉन्डिंग हो जाएगी। मैं खुद जिला अध्यक्ष भी हूँ और अभी आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही जिला अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश के हैं, हम सब 10 दिन साथ रहे पचमढ़ी में, तो विधायक कुछ दिन साथ रहेंगे कर्नाटक में। भी दिए जा रहे हैं सर। देखो, भाजपा तो प्रयास करेगी क्योंकि 20 सालों में उन्हें इतना अवैध धन कमाया है कि भाजपा को लगता है कि वो किसी को भी धन से खरीद सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के 62 विधायकों ने भी वो समय देखा है मन में आ रही है ना, इसको दिखाइए, कई विधायक सब इकट्ठे हैं। 25 विधायक उमंग चले गए सिंगार के साथ जितने विधायक हैं, रंजना जरा गिन लीजिए विधायक, रंजना जरा विधायक गिन लीजिए। घूमने देखिए विवेक, ये तस्वीर आप देखिए जो बेहद महत्वपूर्ण है। रंजना लाइव हैं आप? देखिए विवेक, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें तमाम जो विधायक अभी बैंगलोर के लिए रवाना हो रहे हैं वो सभी यहाँ पर एकजुट हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष जो उमंग सिंगार है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और सभी नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और जीतेंगे। और जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार है वो ये कह रहे हैं कि अभी रणनीति बनानी है, इसीलिए जो वरिष्ठ विधायक हैं वो अभी भोपाल में ही मौजूद रहेंगे, लेकिन सारे जो विधायक हैं वो एकजुट हैं और यहीं से अब सीधे बैंगलोर के लिए रवाना हो रहे हैं। सिर्फ उमंग सिंगार अभी सी ऑफ करने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो विक्ट्री का साइन है ये बहुत कुछ कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और अब इसी